जय हिंद। आज हम बात करेंगे विद्युत धारा पे, यानी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। देखिए, मानव जीवन में या किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी आप कोई काम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम विद्युत धारा ही बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विद्युत धारा, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रिक जो होता है वो किस बेस पे चलता है, उसका सिद्धांत क्या है, उसके बारे में हम एक एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो करंट होता है उसमें आपको पता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, ठीक है। प्रवाह होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह को बहता है, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिक धारा इसे क्यों बोलते हैं, विद्युत धारा ही क्यों कहते हैं? मान लीजिए इलेक्ट्रॉनों का बहना ही क्या कहलाता है, आपका विद्युत धारा कहलाता है, ठीक है। इज द फ्लो इलेक्ट्रॉन टू इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए कोई दूध है तो दूध प्रवाह हो रहा है तो दूध की धारा हो गई, ठीक है। पानी बह रहा है तो पानी जो है पानी की धारा हो गई, ठीक है। इसे बोलते हैं धारा प्रवाह। मान लीजिए आप इंग्लिश बोल रहे हैं, इन्फ्लुएंस इंग्लिश बोल रहे हैं तो उससे धारा प्रवाह इंग्लिश बोलते हैं, बोलने की जो कला होती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों के बहाव को ही क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। इसे हम एम्पियर यानी एम्पियर से डिनोट करते हैं। और एक एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आप देख लीजिए, आपका हो जाएगा 625, और आप इसके आगे जो है 15 आप इस तरह से जीरो लगा दीजिए, ठीक है। 15 जीरो जब आप लगा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? इसी को हम क्या कहते हैं? इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पर सेकेंड जो है, इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, किसी एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धारा प्रवाह होता है एक एम्पियर में। अब धारा के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने एम्पियर के आप धारा दे रहे हैं, उसमें कितने एम्पियर की धारा बह रही है, तो आपका हो जाएगा 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, ठीक है। इस तरह से आपकी धारा बढ़ती है, तो जितने ज़्यादा एम्पियर बढ़ेंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। इसी तरह से जब आप कहीं भी कोई भी आपको करंट मारता है या किसी चीज़ को आपसे झटका लगता है तो एक सेकेंड में आपके इतने इलेक्ट्रॉन का जो है आपकी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी झंझना जाती है, ठीक है। इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं 10⁻18, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा प्रवाह होता है यहाँ पे। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 1 एम्पियर में इतने ज़्यादा क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन जो है एक सेकेंड में प्रवाहित करते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम देखते हैं कि जो है धारा जो इलेक्ट्रॉन को पीछे से धकेलता कौन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भैया इलेक्ट्रॉन तो है उसमें उसमें धारा तो है, लेकिन उसको पीछे से धक्का क्यों देते हैं? अब मूव कैसे करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान या किसी भी चीज़ में वो कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं, तो उसको हम वोल्टेज बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि 12 वोल्ट की अगर कोई धारा है तो नॉर्मली ऐसे धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन उसमें मूव करेगा, लेकिन आपका 220 या 240 वोल्ट का है तो और तेज धारा उसमें प्रवाहित होगी। तो यही चीज उसको हम क्या बोलते हैं? जब इलेक्ट्रॉन को कोई चीज धकेलता है तो उसको हम वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब एक चीज और ध्यान देंगे, मान लीजिए कोई करंट इस तरह से बह रही है, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई करंट बह रही है तो इसको कौन ढकेल रहा है? इसको वोल्टेज ढकेल रहा है। अब देखिए, कोई चीज अगर बह रही है तो उसके अंदर कुछ रुकावट भी आएगी, ठीक है। उस रुकावट को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध उसको कहते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन, अगर हम बात करें एम्पियर की, तो एम्पियर में मतलब होता है कि कितने, एक एम्पियर में कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन को धकेलने का काम कौन कर रहा है? वोल्टेज कर रहा है। और उसको रोकने का कौन काम कर रहा है? प्रतिरोध कर रहा है, ठीक है। तो इसी जो है धक्का मुक्की में क्या होता है, जो है मानव जीवन में क्या करते हैं, कई सारी चीजों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे वोल्टेज क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को धक्का देता है। आपको मैंने बताया कि 12 वोल्ट की अगर कोई चीज है तो वो थोड़ा सा धीरे धीरे चलेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह थोड़ा धीरे धीरे होगा। लेकिन जान लीजिए अगर मान लीजिए 220 वोल्ट का है तो उसमें धारा का प्रवाह ज्यादा होगा, और प्रतिरोध जो है किसी चीज को रोकता है, ठीक है। अब देखिए जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मतलब होता है झगड़ा करना या आपस में झगड़ा करते हैं। तो गांव में देखा होगा लोग कई तरह से झगड़ा करते हैं, कुछ लोग मार करते हैं, कुछ लोग आपस में पटकी पटका करते हैं। तो इसी चीज के आधार पर देखिए कई तरह के इसमें जो है उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए टंगस्टन, पहला हम लेते हैं टंगस्टन। टंगस्टन का क्या काम होता है कि जब भी आप इसमें से कोई धारा प्रवाहित करेंगे, जब इसका वोल्टेज आप करेंगे, तो जब इसमें प्रतिरोध उत्पन्न होगा तो इसका जो है लाल लाल होकर क्या हो जाता है, पूरा ये लाल हो जाएगा, लाल होकर पूरा रोशनी देने लगेगा। तो इसका कहाँ पे उपयोग किया जाता है? बल्ब में इसका उपयोग कर दिया जाता है, ठीक है।
क्योंकि आपने जब इसमें वोल्टेज प्रवाहित कराया और जब ये प्रवाहित कराने के बाद ये किस में बदल गया, ये लाल कलर में आपका बदल गया, यानी एनर्जी में जो है आपको प्रकाश देने लगा। दूसरा हम लेते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम का क्या काम होता है? नाइक्रोम का जो तार होता है, नाइक्रोम का जो तार होता है आप देखेंगे इसमें हीटर में लगाया जाता है कि जब भी इसमें आप कोई वोल्टेज या धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है कि ये पूरा लाल हो जाता है और हीट की जो एनर्जी देने लगता है, तो इसको बोलते हैं भैया अब इसको इंडक्शन चूल्हे वगैरह में आप फिट कर दो, ठीक है। तो नाइक्रोम का उपयोग वहाँ होता है। तीसरा हम देखते हैं कॉपर। कॉपर का क्या काम होता है कि कॉपर, जब भी आप कॉपर में कोई धारा आप उत्पन्न करेंगे तो इसके अंदर एक गुण होता है कि ये पूरा घूमने लगता है, तो इसको कहते हैं भैया इसको पंखे में यूज कर दो, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है हर चीज़ों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया चीज़ें। अब अगला हम टॉपिक देखते हैं कि भैया फेज क्या होते हैं। फेज के बारे में जानेंगे, यानी जो है फेज क्या होते हैं। फेज, देखिए फेज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है फेज होता है जो तार होते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो किस तरह की होती है, एक होता है आपकी, देखिए फेज होता है, एक होता है न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल। तो आपने देखा होगा कभी भी आपके घर में जो चीज़ें लगाई जाती हैं उसमें फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक अर्थिंग होता है। जैसे बड़ी बड़ी चीज़ों में भी जो है अर्थिंग लगा दी जाता है ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। फेज क्या होता है कि जब कोई करंट क्या होती है, जाने जाने को क्या कहते हैं, फेज बोलते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई करंट जब आती है तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, इसको हम बोलेंगे फेज, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूट्रल, न्यूट्रल बोलते हैं इसको, ठीक है। लेकिन जब भी कोई करंट कहीं जा रही है, ठीक है, अगर उसको आने का, ठीक है, आने का माध्यम नहीं मिलता है तो वो धारा किसी काम की नहीं होती है, वो जो इलेक्ट्रिक है वो किसी काम की नहीं होती है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे जो है आपने देखा होगा कि जो तार के जो पोल के तार होते हैं, कोई कौवा वगैरह बैठ जाता है इस तरह से, ठीक है। जब कौवा वगैरह बैठ जाता है तो आपने देखा होगा कि उस पर कोई करंट नहीं लगता है, लेकिन गलती से अगर उसका जो है न्यूट्रल से टच हो जाता है तो तुरंत वो नीचे गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। यही कारण होता है कि एक फेज पे जो है अगर बैठता है तो कोई प्रभाव नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे धारा तो जा रही है लेकिन आने का कोई माध्यम नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है वो ऑटोमेटिक उस पर खड़ा रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कोई धारा है और यहाँ पे आपने कोई अप्लायंसेस फिट कर रखा, मान लीजिए कोई जैसे कोई आपने पंखा लगा रखा है, ठीक है, या कोई भी आपने जो है वॉशिंग मशीन लगा रखा है यहाँ पे, तो जब धारा जाएगी तो धारा आएगी भी, तो आने पे क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है वर्क करने लगेगा, ये अप्लायंसेस आपका क्या करने का वर्क लगेगा, क्योंकि यहाँ पे धारा जा रही है और इस तरह से धारा आपकी वापस आ रही है, ठीक है। तो जब आती है धारा तो ये जो अप्लायंसेस है आपका यूज होने लगता है, ठीक है। अब एक चीज देखेंगे, अर्थिंग क्या होता है। ये तो आपको समझ में आ गया, जाने वाली धारा को हम फेज बोलते हैं, आने वाली को, इसको हम देखिए, इसको हम ठंडा तार भी बोलते हैं, ठंडा, और इसको हम गर्म तार भी बोलते हैं। इसको ज़्यादातर रेड कलर के, रेड से इसको प्रदर्शित किया जाता है, इसको ग्रीन से भी प्रदर्शित करते हैं, सॉरी इसको ब्लू से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, इसको ब्लैक से भी प्रदर्शित करते हैं। मतलब न्यूट्रल को आपको ब्लू से और ब्लैक से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जो फेज होता है उसको रेड कलर से कहते हैं, क्योंकि रेड जो है धारा जाने का काम करता है और न्यूट्रल धारा को आने को वाले को बोलते हैं। अब देखेंगे कि ये न्यूट्रल जो है अर्थिंग क्या होता है। मान लीजिए कोई धारा है यहाँ पे से जा रही है और यहीं पे कोई चीज़ कटा फटा है, तो आपने देखा होगा कि कुछ धारा लीकेज होने लगती है, कुछ धारा बहने लगती है। तो जैसे आप उस अप्लायंसेस को आप छुएंगे तो आप क्या, उसके लिए क्या बन जाएंगे, आप न्यूट्रल बन जाएंगे, जिसकी वजह से आपको तुरंत झटका लगेगा, ठीक है। तो ये जो लीकेज होती है, इसी लीकेज को सोखने के लिए हमें अर्थिंग लगाया जाता है, ताकि अगर मान लीजिए कोई धारा आपकी बह रही है तो उसको जो है ज़्यादा आपको नुकसान ना पहुँचाए, ठीक है। तो अर्थिंग, मान लीजिए यहाँ पे देखिए सॉकेट भी आपको बता देता हूँ कि जो सॉकेट है किसी, देखिए आपने कोई बड़े सॉकेट आपने देखा होगा तो उसमें 3 तरह के आपके सॉकेट लगाए जाते हैं। कुछ बच्चे, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। मान लीजिए ये आपका सॉकेट है, ठीक है, इस तरह से आपके सॉकेट लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये तो आपका फेज हो गया, ठीक है, और ये आपका न्यूट्रल हो गया, ठीक है, और ये जो होता है आपका अर्थिंग होता है, और ये बड़ा लगाया जाता है ताकि मान लीजिए आपके घर के आसपास अगर मान लीजिए कोई इस तरह की कोई जो है लीकेज है, यानी करंट बह रही है, बेकार में कोई करंट बह रही है जिससे आपको नुकसान पहुंचाता है, इसलिए जो प्लग होता है, प्लग का जो अर्थिंग वाला भाग होता है वो बड़ा बनाया जाता है ताकि वो पहले पहुंचे। और पहले पहुंचने की वजह से क्या होता है कि जो आसपास की जो करंट है, जो लीकेज करंट है, उनको क्या करे, वो सोख ले, और जब भी आप प्लग लगाते हैं तो उस अप्लायंसेस का आपको कोई क्षति ना पहुंचे, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे अर्थिंग लगाया जाता है। 3 तरह की आपकी चीज होती है, एक अर्थिंग होता है, एक आपका फेज होता है, एक आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है।
ये सारी चीज़ें होती हैं। साथ में ये भी आपको बताया आपने जाना कि किस तरह से जो पक्षी बैठते हैं उनको करंट नहीं में आता, क्योंकि आपने देखा होगा, मान लीजिए यहाँ पे आपने इसको टच किया तो आपको क्या किया, उसके लिए आपने एक न्यूट्रल का काम किया और आपको तुरंत करंट मार देगा, ठीक है। जब भी आप देखिए कोई भी इलेक्ट्रीशियन काम करता है तो क्या करता है, वो फेज को ऐसे पकड़ लेगा, ठीक है, और कहेगा कि भैया मुझे मत छुओ, अगर आप मुझे छुओगे तो आप मेरे लिए जो है न्यूट्रल हो जाओगे और मुझे तुरंत करंट मार देगी। चप्पल में पूरा खड़ा हो जाएगा और पूरा काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन गलती से अगर आप उसको टच कर देते हैं तो आपको भी करंट लगेगा और उस व्यक्ति को भी लगेगा जो इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे देखा, अर्थिंग क्यों लगाया जाता है किसी सॉकेट में, वो भी बड़ा सा लगाया जाता है ताकि आपके घर में जितनी भी धाराएं बह रही हैं उसको वो सूंख ले और आपको किसी तरह की कोई क्षति ना पहुंचे, ठीक है। तो अभी आपने क्या जाना, इलेक्ट्रिक करंट में आपने विद्युत धारा मतलब किसी भी चीज में जो है कितनी इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, कि इलेक्ट्रॉन बहने की चीज को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। वो एम्पियर में होता है कि एक एम्पियर में कितने होते हैं, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड होते हैं, ठीक है। और 625 पे 15 जो है जीरो लगा दीजिए, आपका इतने एक एम्पियर में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसमें देखिए वोल्टेज क्या काम करता है, मैंने बताया कि धकेलने का काम करता है, प्रतिरोध उसको रोकना है। जब भी ये दोनों चीजें होती हैं तो हम उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो आपने भी धारा के बारे में जाना। आगे जो है हम कई सारे जो है वीडियो में आपको बताएंगे कि एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है, और कैपेसिटर क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ में जो है ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए जय हिंद।